अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई मोहम्मद अजहर पठान और आज हमारे बीच एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था पढ़ाई के क्षेत्र में, लेकिन उन्होंने इस संघर्ष से हार नहीं मानी और मेहनत की और मेहनत के बलबूते 2023 में नीट क्वालिफाई कर लिया है। मैं मिलाने का प्रयास करता हूं, हमारे बीच हमारे भाई बैठे हैं वजाहत अली खान साहब से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजाहत अली खान है और मैं फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ एसएमसी एटा में। तो अजहर भाई, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि ये शुरुआत हुई थी, ये अभी से नहीं है, ये मतलब बहुत पहले से है। जब मैं फर्स्ट क्लास से लेके मतलब मान लीजिए फर्स्ट क्लास से अब मेरा 9th क्लास तक का एक अलग ही फेज था जी। जब मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था। मेरा जी। IQ भी इतना अच्छा नहीं था और मेरे मार्क्स भी इतने आते थे कि मैं खाली पास हो जाऊँ। जी। कभी कभी मेरी बैक भी लग जाती थी एक एक सब्जेक्ट में। ये चीज़ सिलसिला बहुत पहले से चला आ रहा था, लेकिन जब मैं अपने 9th क्लास में पहुंचा तो वहाँ मेरे फाइनल एग्ज़ाम हुए और जिस दिन मैं रिजल्ट देने गया अपना, तो उस दिन मुझे मालूम होता है कि मैं फेल हो गया हूँ एक सब्जेक्ट में और वो था सोशल स्टडीज़। जी। तो मुझे बताया गया कि मुझे दोबारा से रीटेस्ट देना होगा। फिर मैं उसका रीटेस्ट दिया दोबारा और जब उसका रीटेस्ट का रिजल्ट आया जी। तो सोशल स्टडीज़ में मेरी क्लास में 7 बच्चों का रिटेस्ट था जी। और उसमें से 6 बच्चे पास हुए थे और रिटेस्ट में भी एक बच्चा फेल हुआ था जी। और वो मैं था। अच्छा। तो इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ कि मतलब मैं रिटेस्ट में फेल हो गया। एक ऐसे सब्जेक्ट में इसमें बच्चे फेल भी नहीं होते हैं ज़्यादातर और इसके लिए मुझे पूरा एक साल रिपीट करना पड़ेगा। इस चीज़ के इस चक्कर में मेरा बहुत ज़्यादा मतलब मेंटल स्ट्रेस मुझे बहुत ज़्यादा हुआ और जब मैं घर आया तो बहुत उदासा भी था। तो खैर मेरे पेरेंट्स ने और मेरे भाई ने इस चीज़ का मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और लोगों के सामने मुझे बहुत ज़्यादा डिफेंड किया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया। मतलब कि मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे दोस्त लोग हैं और जो मेरे जानने वाले हैं, उनका नज़रिया बात करने का या फिर मुझे देखने का नज़रिया बिल्कुल चेंज हो चुका था। मुझे उनके बिहेवियर में भी चेंज दिख रहा था। मुझसे से बात कर रहे हैं वो, मतलब वही था कि ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, ये लड़का बर्बाद है। और ये चीज़ मतलब बहुत सिलसिला चला और मुझे इस चीज़ से मतलब मैं इससे ओवरकम नहीं कर पा रहा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक मेरे फादर जो है वो टीचर हैं जी। और एक टीचर का बेटा खुद फेल हो गया। इससे बड़ी शर्म की बात मेरे लिए क्या होगी। फिर मैंने कहा कि नहीं, वो ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे एकेडमिक करियर के लिए। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, देखते हैं का। मैंने सोचा कि मेहनत करते हैं और देखा जाएगा जो होता है। अब मैं था एवरेज स्टूडेंट, मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन मुझे कोई इसका फल नहीं दिख रहा था शुरू में, क्योंकि मेरे मार्क्स वही थे कि 100 में से 33 आ रहे हैं, 34 आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं। यही सिलसिला चल रहा था पूरे एक साल। और 9th में जब मैंने दोबारा 9th अपना कंप्लीट किया तो उसमें कुछ खास सी परसेंटेज नहीं थी। फिर जब मैं अपने 10th क्लास में आया तो मेरी जो मदर हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि बेटा तुम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तुम कर सकते हो। क्योंकि टॉपर जो बच्चे होते हैं वो उनका दिमाग पहले से नहीं होता है, वो खुद को अपने आप को इस लायक बनाते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने भी ये बात बोली कि तुम भी कर सकते हो ये चीज़, तुम भी एक टॉपर बन सकते हो, टॉपर नहीं तुम भी, या फिर अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो मैंने अपनी और कोशिशें बढ़ाई। उस चीज़ के चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी किया, पूरी रात पढ़ना शुरू किया। जो सबसे मेरा वीक सब्जेक्ट था सोशल स्टडीज, जिसमें फेल हुआ था, उसमें मैंने दोबारा से और ज़्यादा मेहनत करी। जो मेरे वीक पॉइंट्स थे उनको मैंने बार बार पढ़ा और मुझे पता है कि और कोई जो है वो उस चीज़ को 2 घंटे में कंप्लीट कर लेगा, लेकिन मुझे 4 घंटे लगेगा, लेकिन मैं करूँगा उस चीज़ को। तो फिर जब मेरे 10th के बोर्ड आए और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मेरी पूरे स्कूल में 3rd रैंक थी। और जिस सब्जेक्ट में मैं फेल हुआ था, यानी कि सोशल स्टडीज़ में, उसी सब्जेक्ट में मेरे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स थे पूरे स्कूल में। और मुझे फिर ये चीज़ मतलब देखा जाए तो मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि कोई चीज़ हमारी वीक होती नहीं है, हम उसको वीक खुद से बनाते हैं, खुद के अंदर से बनाते हैं। अगर हम अपने अंदर का डर निकाल दें किसी चीज़ के लिए, जैसे हमें पढ़ाई का थोड़ा डर है कि ये चीज़ हमसे हो नहीं पा रही है, अगर हम उसके पीछे अपना काम करें, अपने आप को उसके पीछे लगाएं, तो हम उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट में फेल हुआ था उसी सब्जेक्ट में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे। तो देखिए, भाई ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, बताया कि अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो वो मेहनत आपकी ज़ाया नहीं जाएगी। आइए और सवाल लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत की है, संघर्ष किया है। मैं आपसे एक किस्सा जानना चाहूँगा।
सुनने में आता है कि जो आपके बड़े भाई हैं उन्होंने आपके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उनका भी सपना था नीट निकालने का, वो किसी कारण नहीं निकाल पाए, कोई दिक्कत हो जो भी हुई हो, लेकिन भाई के सपने को आपने कैसे पूरा किया उसके बारे में बताइए। दरअसल मेरे भाई का मेरे इस अचीवमेंट में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब मैं 10th क्लास में था तो मेरी उस टाइम बायो थोड़ी वीक थी, तो उन्होंने ही मुझे पढ़ाया था। और जब मैं 11th में आया और 12th में आया तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बैक सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया हर सब्जेक्ट में, इवन बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में, तीनों सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हमेशा मेरे पीछे रहे। अगर मेरे कोचिंग में बहुत कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट करा कि कोई बात नहीं, अब कम है तो वो बढ़ेंगे, लेकिन तुम कोशिश करो। और आज उसी का नतीजा है कि मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। तो देखिए, अगर आप सच्चे दिल से लगन और मेहनत के साथ बड़ों की बात भी मानेंगे, अगर ये अपने भाई की बात नहीं मानते तो ये भाई खुद बता रहे हैं कि मैं इस मुकाम पे नहीं होता, क्योंकि सही गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ। भाई ने गाइडेंस लिए बड़े भाई से, जाना कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है और उसी पे मेहनत की और नतीजा आपके सामने है। तीसरा सवाल लेने का प्रयास करूंगा। एक घटना घटित हुई थी आपके साथ 9th क्लास में, और वो घटना इतनी रोचक थी कि उसने अपनी, सुनने में आता है लोग बताते हैं कि पूरी जिंदगी बदल दी। वो क्या थी 9th वाली घटना? वो यही था कि जब मैं 9th में फेल हुआ जी, तो लोगों का वही क्रिटिसाइज करना कि तुम टीचर के बेटे हो के फेल हुए हो और तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस बारे में। और ये चीज़ पूरे 1 साल तक चलती रही। पूरे 9th में लोगों ने मुझे, जब सोचिए किसी बच्चे के ऊपर आप 1 साल तक वही चीज़ बोले जा रहे हैं, तो उसके लिए कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल वो चीज़ है। तो वहीं से मुझे इसकी प्रेरणा मिली कि मैं करूँगा अपने लिए, मैं कोशिश करूँगा और मैं आगे बढ़ूँगा। सब लोग कर रहे हैं, मैं भी करूँगा। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अभी तक मैंने पढ़ाई को भी बहुत हल्के में लिया था। 9th क्लास से जब तक मैं फेल नहीं हुआ तब तक मैंने कि हाँ चलो कोई बात नहीं, चल रहा है चलने दो। लेकिन उसके बाद से मैंने खुद से मेहनत करना स्टार्ट करी। अच्छा जी। तो देखिए, खुद से मेहनत की और घटनाएं घटित हो जाती हैं, क्योंकि जिंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी इंसान ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी झटके भी लगते हैं लाइफ में बहुत बहुत बड़े। तो ये जिंदगी है, कुछ भी हो सकता है। एक बात है, मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि लोग ये भी कहते हैं कि वजाहत अली खान जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहा करते थे। लोगों ने बताया है कि फोन का बहुत ज्यादा यूज करते थे, उससे कैसे छुटकारा पाया? जी, ये बात हकीकत है कि मतलब जो मेरा फ़ोन चलाना है वो मेरा बहुत ज़्यादा एडिक्टेड चीज़ थी। और मैं लगभग 4th या 5th क्लास से ही फ़ोन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, गेमिंग और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह मैं बहुत यूज़ करता था। जी। तो जब तक क्या बोलते हैं 9th क्लास वही रहा जी। जब उसके बाद वो फेस आया फेलियर वाला जी। तो उसके बाद से फिर मैंने अपने आप को इस चीज़ के लिए ओवरकम किया कि मुझे ये चीज़ बर्बाद कर रही है, कहीं ना कहीं ये मेरा टाइम ले रही है। अगर मैं अपना मोबाइल पर करीब 2-3 घंटा ही बिता रहा हूँ तो मेरा वेस्ट ही जा रहा है, वो मुझे कोई फायदा नहीं दे रहा है। तो मैंने उस चीज़ को बहुत कम करना स्टार्ट किया। वो चीज़ पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन हाँ मैंने इतना किया कि वो चीज़ मैं ख़त्म के करीब ही पहुंचा चुका था उसे। एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, सुनने में आता है ब्लॉग बनाते थे, पबजी खेलते थे, वो कहाँ से लत लगी? नहीं, उस टाइम क्या था कि नया नया यूट्यूब चला था उस टाइम, मेरे 8th क्लास में आई थिंक। तो हम लोग कजिन्स वगैरह थे, तो हम लोग यूट्यूब वीडियोस बनाते थे, वही वाइन्स वगैरह जो होती हैं। और गेमिंग उस टाइम नया नया आया था, लॉकडाउन था, तो फिर उस चक्कर में ज़्यादा गेमिंग का मुझे वो हुआ। अच्छा, आपने नीट क्वालिफाई किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई का थोड़ा शेड्यूल बताइए। कितने घंटे पढ़ते थे, कितना रेस्ट लेते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, और आप अपना टाइम टेबल 24 घंटे कैसे बिताते थे एक नीट स्टूडेंट? जब मैं कोटा में था, यानी कि अपने ड्रॉप ईयर में था, तो मेरी 2 बजे से क्लासेस होती थी और 2 से 8 साढ़े 8 तक मेरी क्लासेस रहती थी। फिर क्लासेस से मैं आता था, अपना खाना पीना करके और फिर मैं पढ़ने बैठ जाया करता था। और मैं लगभग 7-8 घंटे पढ़ा करता था, यानी कि सुबह तक, जब तक सूरज नहीं निकल आता था। और फिर उसके बाद मैं 5-6 घंटे की नींद देता था, फिर उठ के खाना वाना खा के अपने कोचिंग चलाया करता था। अच्छा जी। तो आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी रहता था, जब आपने सोचा कि भाई अब तो करना ही करना है। जी। अच्छा, तो मैं एक बात और जानना चाहूंगा, भाई का बहुत बड़ा आपने बताया योगदान है लाइफ में, वालिद साहब के लिए क्या लफ्ज कहना चाहेंगे? वालिद साहब ने भी आपके बहुत मेहनत की है आपके लिए। मैं वालिद साहब के लिए यही कहना चाहूँगा कि मतलब मेरे पास उनके लिए शब्द ही नहीं है। ये समझिए कि जब मैं फेल हुआ तब भी उन्होंने मुझे, जबकि पेरेंट्स अपने बच्चों को और गलत कहते हैं, लेकिन हाँ उस टाइम मुझे सबसे बड़ा सपोर्ट पेरेंट्स ने ही किया कि हाँ कोई बात नहीं, आज अंधेरा है कल सवेरा भी होगा।
ये चीज़ रही। और क्या बोलते हैं, जब मैंने अपना पहला नीट दिया जी तो उसमें मेरे स्कोर 260 समथिंग थे। जी तब भी मेरे पेरेंट्स ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, अभी नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम कोशिश करोगे तो तुम्हारा नीट में सिलेक्शन होगा। और जब मैं 1 साल कोटा में था तो मुझे वो डेली कॉल करते थे और मुझसे बात करते थे कि कोई बात तो नहीं है, पढ़ाई की ज़्यादा टेंशन मत लेना, और भी बहुत चीज़ें वो की है। अच्छा, तो मैं आपसे अभी तो हमने आपसे पढ़ाई की सारी बातें जानी, आपका संघर्ष देखा, आपकी हमने, अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ, आपकी पूरी जीवनी हमने लोगों के सामने प्रस्तुत की। मैं एक बात और जानना चाहूँगा, वजाहत अली खान साहब किस एक्टर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं? कौन से एक्टर? थोड़ा फनी चीज़ों में आते हैं अब, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है ना पढ़ाई के साथ साथ, तो एक्टर कौन बढ़िया मेरा लगता है? फेवरेट एक्टर है राजकुमार राव राजकुमार राव। जी। और उनकी जो मूवी है शादी में ज़रूर आना, रियली सच अ इंस्पायरिंग मूवी। ओके, आपके फेवरेट पॉलिटिशियन या कोई फेवरेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय? माय फेवरेट पॉलिटिशियन इज मिस्टर नितिन गडकरी नितिन साहब। गडकरी। उनका मतलब काम करने का तरीका और विकास पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा, और आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके जो फेवरेट एक्टर हैं वो उनके बारे में थोड़ा बताइए, फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर में ऐसा तो खैर कोई नहीं। अच्छा, जिनसे लगता हो यार ये बहुत ज्यादा मतलब। नहीं मैं इतना मतलब मूवी अनुष्का? वगैरह में नहीं रहता हूँ। अच्छा, फिल्म मतलब कम देखते हैं? बहुत कम देखता हूँ। अच्छा अच्छा, स्पोर्ट्स में आ जाए थोड़ा सा, क्रिकेट तो देखते ही होंगे, अभी वर्ल्ड कप भी चला है। जी जी। तो कोई फेवरेट खिलाड़ी का नाम बता दीजिए। विराट कोहली। विराट कोहली Obviously। बैट्समैन में? अच्छा, बॉलर में बताएंगे? अभी शमी का नाम बहुत ट्रेंडिंग मोहम्मद में है। शमी वो तो यूनिवर्सल प्लेयर है। क्योंकि शमी भाई ने संघर्ष जी, बहुत जी, किया है जी। और वो भी अपनी यहीं से ही है। जी जी, अपने अमरोहा से हम ही है। अपने मुरादाबाद मंडल के ही हैं, वो माने जाते हैं। तो अभी हमने आपके बारे में और भी बातें जानी, अब बात को ज़्यादा लंबा ना करते हुए कुछ और सब 2-3 बातें और करते हैं। आप अपनी जो आपकी वालिदा हैं उनके बारे में अगर आप बढ़िया से बताना चाहें, उनका क्या योगदान रहा? मेरे इस अचीवमेंट में जी। मेरी वालिदा का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। दरअसल जो पढ़ाई के लिए मुझे प्रेरित करती जी। थी वो वही थी। और जब मैं 9th क्लास में फेल हुआ था तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया कि बेटा पढ़ो, कोई बात नहीं है, अगर फेल भी हो कोई बात नहीं है, तुम लेकिन खुद से करोगे तो तुम कामयाब ज़रूर होगे। और जब मेरा 10th का रिजल्ट आया था, जब मेरी 3rd रैंक आई थी और मतलब हाईएस्ट स्कोर भी था 90 उसमें SST में, जी। तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए खुश हुई थी और मुझे बोला कि देखो तुम्हारी मेहनत का तुम्हें फल मिला है। फल मिला। लेकिन उनका ये सपना भी था सबसे बड़ा कि तुम एक MBBS डॉक्टर बनो। अच्छा। और ये भी था कि तुम एमयू में जाओ, मतलब एमयू सबसे पहला ड्रीम एमयू था, उसके बाद तुम डॉक्टर बनो। डॉक्टर। हाँ, तो जब मेरा अपना 10th ये बोर्ड ये रिजल्ट आया, उसके कुछ टाइम बाद मेरा एमयू का एंट्रेंस था नवंबर में। जी। लेकिन एक बहुत ज़्यादा बुरी घटना कह सकते हैं हमारे परिवार के ऊपर आई। वो ये था कि 29 अक्टूबर में मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया था। अच्छा। उसके जस्ट 23 दिन बाद मेरा एमयू का एंट्रेंस था। तो मैं उस टाइम भी बहुत ज़्यादा मतलब मेंटल स्ट्रेस में था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है, मेरी पढ़ाई भी एकदम ब्लॉक हो गई थी। जी। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या होगा मेरा आगे साथ। लेकिन जब पेपर देने गया तो मैं बस यही सोचता था कि ये मेरी माँ का सपना है, मुझे से पूरा करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एमयू में भी एडमिशन हो गया था उसके बाद। और फिर आज अगर मैं कहीं हूँ जी। तो वो उनकी वजह से हूँ। उनकी मैं ये दुआओं। कह सकता हूँ उनकी दुआओं का, उनका सपोर्ट की वजह से ही हूँ। तो देखिए, भाई ने बताया कि अगर आप कहीं भी पहुंच जाइए, किसी भी मुकाम पे पहुंच जाइए, अपने माँ बाप को मत भूलिए, अपने बड़े भाई को, अपने चाहने वालों को, उन्हीं की दुआएं, उन्हीं की बदौलत होती है जो आप इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं। भाई बस हम आपसे लास्ट सवाल लेना चाहेंगे और इसी के साथ बात खत्म करेंगे। जो युवा हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं अपने लोकल क्षेत्र से, गाँव से, देहात से, उन्हें डिस्ट्रैक्शन आते हैं, उन्हें दिक्कतें होती हैं, देखो है तो आप तो अभी कामयाब हो, आपने वो अचीवमेंट देखी है और पा भी ली है, तो आप जो युवा हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए? मैं बस कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जैसे हर कोई बच्चा टॉपर नहीं होता है, हर कोई बच्चा पढ़ने वाला नहीं होता है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि हम पढ़ने में वीक हैं तो हमसे ये कैसे हो पाएगा, हम कैसे एक डॉक्टर बन सकते हैं, या फिर कोई जेई की तैयारी कर रहा है या फिर कोई सीए की तैयारी करता है। वो ये सोचता है कि हम तो वीक हैं पढ़ाई में, हमसे बहुत बच्चे आगे हैं, हमारी क्लास में रैंक भी नहीं आती है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को, कोई मंजिल पाने को सिर्फ 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि है डिसिप्लिन और एक है कंसिस्टेंसी। अगर आप इन दोनों में ईमानदार हैं तो आप कुछ भी अपना मुकाम पा सकते हैं। तो अब जैसे कि आपने देखा कि मैं एक बहुत ज़्यादा बिलो द एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन
अगर मैंने जब मैंने अपना पूरी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से जब मैंने मेहनत करी तो मैं आज यहाँ पर हूँ। लेकिन मेरे कुछ जानने वाले टॉपर्स भी हैं जो जिनकी रैंक 1 भी आती थी, रैंक 2 भी आती थी, तो उनका भी अभी एडमिशन नहीं हो पाया है। अच्छा, ये चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा। तो टॉपर्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं कंपटीशन वो क्रैक कर देंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे मेहनत कर रहे हैं। क्या गांव के बच्चे नीट क्वालिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं अगर वो मेहनत करेंगे। अब तो वैसे भी पहले एक ज़माना हुआ करता था कि एजुकेशन फ्री नहीं होती थी, लेकिन आज के ज़माने में एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। आप यूट्यूब पर जाएंगे, आपको एक टॉपिक की हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी, आपको दिक्कत ही नहीं है कुछ, और आप चाहें तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई अब इतनी बड़ी बात नहीं है ये चीज़। तो देखिए, ये थे हमारे साथ नीट के छात्र वजाहत अली खान साहब, जिनसे हमने पूरी डिटेल बाय एक एक चीज जानी, परखी। भाई ने हमें सारी डिटेल बताई, अपनी जीवनी के बारे में बताया, अपने परिवार, अपने चाहने वाले, अपने भाई के बारे में, सबके बारे में इंट्रोड्यूस कराया, और जो युवा हैं उनके लिए भी एक संदेश दिया कि आप जिंदगी में जरूर अगर मेहनत करोगे सही दिशा में गाइडेंस के साथ तो आप जरूर आगे जा सकते हो। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और हमारे